आनंदमौ निनंद सहा परम तत्पदविंद पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवे से गुपति रुई गुपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शी परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोले श्री कमलवती श्री ग्रंथराज की जय हो। जय हो जय हो जयवंत हो जयवंत हो। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य सदगुरु जिन तारण तरण स्वामी जी एक ही सत्य कह रहे हैं, आत्मा समस्त कर्म विकार से रहित है। एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने 32 गाथाएं कही, पर छोटी सी बात के लिए पूरा आगम कहा गया है कि आत्मा समस्त विकारों से परे है, ज्ञान स्वभाव में है। एक ये छोटा सा जो अंतर आत्मा का श्रद्धान है, अंतर आत्मा का विश्वास है, इसलिए पूरी जिनवाणी कही गई है कि हे जीव, तुझे ऐसे अंतर स्वभाव का श्रद्धान उत्पन्न। अपन स्मरण करते हैं कल की गाथा का, फिर अगली गाथा पे चलते हैं। गुरुदेव ने कहा था जिन वैनम चा साहब, जो जिन भगवान के वचन है उनका स्वभाव कैसा है भैया? जिनियम, जीतने का है। क्या जीतते हैं जिनेन्द्र परमात्मा के वचन? इंद्र पद जीतते हैं, नरेंद्र पद जीतते हैं, धरेन्द्र पद जीतते हैं। क्या जीतते हैं कि ना ये सब पुण्य की प्रकृतियाँ तो मिलती हैं, ये सब कचरा कूड़ा है। नारायण आदि चक्रवर्ती आदि पद तो मिलते ही हैं। सम्यक की उज्ज्वल दर्शन विशुद्धि की उज्ज्वल भावना होते ही बाहर में ये सारे संसारिक लौकिक पद तो मिलते ही हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये पद को भी छह करके जो मिथ्यात कसाय कम्मानम, मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को, जिन भगवान के वचन, जो जिन भगवान के वचनों का जो स्वभाव है वो ऐसा कहा है कि वो स्वभाव, वो जिन भगवान के वचन जीतते हैं मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को। ऐसा जिन भगवान के वचनों में क्या है कि मिथ्यात को, कसाय को, कर्मों को जीत लेते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा भैया कि जिन भगवान के वचनों में अप्पा शुद्ध अप्पाना, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, परमप्पा वो ही परमात्मा है, ममल अनंत ममल गुणों की खान है, दर्शे शुद्धम, ऐसे ही शुद्ध आत्मा का दर्शन कराया है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के वचन सारे मिथ्यात को, कसायों को और कर्मों को जीतने वाले। इसलिए जिन वैनम चा सहावम, जिन भगवान के वचनों का स्वभाव ऐसा ही कहा गया। अगर कोई भी पूछे जिन भगवान के वचन कैसे हैं, जिनवाणी में है, आपकी आराधना में लिखे हैं, आपकी अध्यात्मवाणी में लिखे हैं कि नहीं, जिनवाणी के, जिन भगवान के वचन तो भैया जीतने वाले हैं। वो तो स्वभाव अंतर चित्त में उत्पन्न होते हैं, बस स्वानुभव में उत्पन्न होते हैं।
और जिसको वो स्वानुभव रूपी जिन भगवान की वाणी उत्पन्न होती है, जिस भव्य आत्मा के अंतर से वो जिन भगवान के वचन उत्पन्न होते हैं, वे संसार में मोह, कर्म और कसायों को जीत के वह जीव आत्मा को ही शुद्ध आत्मा परमात्मा ममल गुण में अनुभव करता हुआ अपने शुद्ध भीतराग पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा कही गई है। अब अपन आगे चलते हैं भैया। गुरुदेव कह रहे हैं, सुनो हे चेतन आत्मा, जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, क्या करो, देखो ऊपर क्या कहा था भैया, जिन्हें भगवान के वचन जीतने वाले हैं। क्यों जीतते हैं ये? क्योंकि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा में अपने ममल गुणों का शुद्ध दर्शन कराते हैं। तो जब आपको अपना परमात्मा रूप जिन स्वभाव दर्शन में आ गया, जब जिन भगवान ने कह ही दिया कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, परमात्मा है, वीतराग अनंत चतुष्टय में है, तब नीचे गुरुदेव कह रहे हैं क्या, सुनो हे भव्य आत्मा, जिन दृष्टि जिन भगवान ने दृष्टि दी है इष्ट, वो कैसी है, समशुद्धम, स्वयं के शुद्ध स्वभाव को दर्शाने वाली है। मान जाओ, जो जिन भगवान के वचनों में आया है कि आत्मा ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है, ममल अनंत गुणों का पिंड है, जो शुद्ध आत्मा का दर्शन सर्वज्ञ भगवान की वाणी ने कराया है। हे भव्य आत्मा, जिन दृष्टि, ऐसे अपने जिन स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करो, जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के अनुसार इष्ट, इस दृष्टि को ही इष्ट मानो, इसी की प्रियता रखो अपने अंतर में। जिन भगवान ने कहा है कि तू परमात्मा है, तू त्रिलोकीनाथ है, तू जन्म मरण से परे चैतन्य आत्मा है, तू वीतराग चतुष्टय स्वरूप आत्मा है। जब जिन भगवान कह रहे हैं चेतन आत्मा, जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आ रहा है, तो जिन दृष्टि इष्ट, ऐसा जैसा जिनेन्द्र कह रहे हैं, अर्थात जैसा अपना अंतर वीतराग स्वभाव है, उसकी दृष्टि ही इष्ट है। क्या होगा गुरुदेव, इष्ट दृष्टि क्या, कैसी इष्ट दृष्टि है? कहने लगे जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, अरे ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों को प्रियता से देखने वाली जो दृष्टि है, कहने लगे सम शुद्धम, ये स्वयं ही शुद्ध है, और इस दृष्टि में ही शुद्धात्मा का दर्शन। मानोगे या नहीं, पहले ये बताओ, मानोगे? पक्का मानोगे? तो देखो गुरुदेव कह रहे हैं भैया मान जाओ, जिन दृष्टि वो कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि आत्मा शुद्धात्मा है, मैंने तुम्हें बताया ना कि आत्मा ही परमात्मा है, मैंने अभी अभी तुम्हें परम सत्य का दिग्दर्शन कराया ना कि आत्मा ही पूर्ण चेतन में शुद्ध है, ममल है। अभी अभी कहा ना मैंने, जिन भगवान ने कहा ना कि तू ही आत्मा है, तू ही शुद्ध आत्मा है, तू ही परमात्मा है। तो अब क्या कर कि ना, जिन दृष्टि, जिन भगवान जो दिखा रहे हैं, जिन दृष्टि, उस दृष्टि की इष्टम, इष्टता कर, उस जिन भगवान की दृष्टि की, जो जिन भगवान ने जो दृष्टि दी है, उसकी प्रियता को प्रकट कर भगवान। सुनो, अरे जब तुमने सुन लिया जिनेन्द्र की वाणी में, जब जिन भगवान ने तुम्हें दिखाई दिया कि तुम्हारा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है, तुम्हारा आत्मा ही पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप ममल गुणों का खान शुद्ध वीतराग परमात्मा है, जब जिन भगवान के वचनों ने ऐसा दर्शा ही दिया कि तू शुद्ध बुद्ध गायक स्वरूप भगवान आत्मा है, तो हे चेतन आत्मा, कहाँ मोह और राग को देख रहा है, कहाँ पर क्यों इष्ट मान रहा है, कहाँ पुत्र को देख रहा है, कहाँ परिवार को देख रहा है, कहाँ राग को देख रहा है, कहाँ राग की दृष्टि को स्वीकार कर रहा है, कहाँ मोह की दृष्टि को स्वीकार कर रहा है। हे भव्य जीव आत्मा चेत, जिन दृष्टि इष्ट, जिन भगवान ने जो कहा है वो दृष्टि ही इष्ट है। भैया ये राग देश मोह की दृष्टि ही अनिष्ट है। सुनो क्या होगा गुरुदेव, जिन भगवान की दृष्टि में क्या होगा, कहने लगे सम शुद्धम, जो स्वयं का शुद्ध वीतराग पदार्थ है। ये तो जिन भगवान की वचनों की जो दृष्टि है, ये तो उसे इष्ट मानेगा, तो सम शुद्धम, तेरा स्वयं का शुद्ध वीतराग पदार्थ उत्पन्न हो जाएगा। जिन भगवान के वचनों को देखने वाली दृष्टि स्वयं शुद्ध है,
जिन भगवान के वचनों को देखने वाली दृष्टि स्वयं शुद्ध है, इस दृष्टि में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। भगवान जो जिन स्वरूप को देखती है, जिन भगवान ने जो शुद्ध वीतराग तत्व दर्शाया है, वैसे ही आत्मा को शुद्धात्मा परमात्मा ममल गुणों का पिंड चैतन्य में आत्मा देखती है। शुद्ध आत्मा का शुद्ध जो दर्शन करती है, वो जिन भगवान की दृष्टि जिसको इष्ट है, वो जिन स्वभाव की दृष्टि जिसको प्रिय है, वो दृष्टि मलिन नहीं है, वो दृष्टि राग में नहीं है, वो दृष्टि मोह में नहीं है, वो दृष्टि कर्ता परिणाम में नहीं है, वो दृष्टि शरीर आदि संयोगों में नहीं है, वो दृष्टि सम शुद्धम स्वयं मध्यस्थ साम्य भाव में शुद्ध है। भैया भगवान आत्मा, क्या ऐसी जिन दृष्टि अपने पास है? जिन दृष्टि इष्ट और है, जिन भगवान जो दिखा रहा है, यदि वो दृष्टि है तो फिर क्या इष्ट है या नहीं, प्रिय है? जो जिन भगवान की दृष्टि है, जो जिन भगवान दिखा रहे हैं, तेरे ममल स्वभाव का दर्शन तुझे शुद्ध स्वभाव का, ममल स्वभाव का जो दर्शन तुझे करा रहे हैं, शुद्ध स्वभाव के दर्शन की जो विधि तुझे बता रहे हैं, भैया तेरे अंतर में आत्मा ही शुद्धात्मा है, तेरा आत्मा ही परमात्मा है, तेरा आत्मा ही ममल परम अनंत गुणों का पिंड गायक परमात्मा है। जिन दृष्टि, ये जिन भगवान की दृष्टि भी इष्टि तुम्हें इष्ट है या नहीं है? यदि तुम्हें ऐसे जिन भगवान ने जो दिखाया है, ऐसे जिन भगवान ने जो कहा है, यदि वो दृष्टि तुम्हें इष्ट है, स्वयं प्रिय है, अरे अर्थात तुम्हें इष्ट की दृष्टि उत्पन्न हो गई है। इष्ट अपना निराकार चेतन तत्व, वो आत्मा परमात्मा, वो ममल गुणों का पिंड गायक भगवान आत्मा, वो ही भैया एकमात्र अस्तित्व रूप सत्ता स्वरूप है। भैया ये तुम्हें से जिन भगवान के वचनों की दृष्टि इष्ट, ये तुम्हें ऐसे इष्ट आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई है, इष्ट ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई है, तो आचार्य भगवान ने कहना अब चिंता मत करो, समशुद्धम, ये दृष्टि स्वयं शुद्ध है। अब तुम अशुद्ध भाव में, अशुद्ध कर्तव्य भाव में, अशुद्ध भोक्तत्व भाव में अब जो कुछ भी परिणाम चल रहे हैं, ये लग वो तुम्हारे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो स्वयं शुद्ध, समशुद्धम, स्वयं शुद्ध हो गई। क्यों हो गई भैया? आत्म स्वभाव की इष्टता के कारण, अपने ममल स्वभाव की इष्टता के कारण, जिन भगवान ने जो कहा था वैसे ही पदार्थों का सच्चा श्रद्धान करने के कारण, जिन भगवान ने जो कहा था वैसे ही शुद्ध वीतराग तत्व की श्रद्धा करने के कारण, भगवान सही बताओ, देखो मान जाओ, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्ध, यदि जिन भगवान के वचन प्रिय लगते हैं, इन वचनों में अपना आत्म तत्व का श्रद्धान उछलता है, इन वचनों में यदि अपना प्रियतम, अपना आत्म स्वभाव दिखाई देता है, अपना चेतन घन वीतराग स्वभाव के प्रति इष्टता का, अनुराग का परिणाम उत्पन्न होता है, अंतर आत्मा से मोह का परिणाम उत्पन्न होता है, अंतर आत्मा से राग का परिणाम उत्पन्न होता है, अंतर आत्मा में ही वीतराग तत्व परमात्मा हूँ, ऐसी भाव वासना उत्पन्न होती है। ऐसा आत्मा इष्ट लगता है, जो हाँ ये आत्मा इष्ट लग रहा है, प्रिय लग रहा है, वो दृष्टि समशुद्धम, स्वयं शुद्ध है, वो दृष्टि मलिन नहीं है, वो दृष्टि राग में नहीं है, वो दृष्टि मोह में नहीं है, वो दृष्टि कर्तव्य में नहीं है, वो दृष्टि संसार में नहीं है, वो दृष्टि जिन दृष्टि है, वीतराग स्वभाव को देखने वाली है। भगवान इष्ट लग रही, इष्ट लग रहा है, जिन भगवान के वचन प्रिय, अनंत सहाय ने, ऐसा लग रहा है कि ये दिव्य वाणी आज जिन भगवान कह रहे हैं तू आत्मा है, शुद्धात्मा, तेरा आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा, ममल गुणों का पिंड, केवल ज्ञान स्वरूप, भैया तेरा आत्मा ही शुद्ध है, ऐसा जिन भगवान दर्शा रहे हैं, ऐसा जिन भगवान बार बार उपदेश दे रहे हैं, ऐसा जिनेंद्रों की वाणी में आ रहा है। जिन दृष्टि, क्या तुझे ऐसा जैसा जिनेंद्र दिखा रहे हैं वो दिख रहा है कि हाँ, अर्थात वैसा श्रद्धान हो रहा है, वैसी भाव वासना हो रही है, वैसा आनंद उत्पन्न हो रहा है, वैसा बहुमान उत्पन्न हो रहा है कि हाँ वो ही तत्व में हूँ, वो तत्व प्रिय लग रहा है, सुंदर लग रहा है,
अंतर में रोम रोम रोमांचित कर रहा है, अंतरात्मा में उस तत्व का रोमांच प्रकट हो रहा है। यदि हाँ इष्ट, यदि वो तत्व इष्ट लग रहा है, ये इष्टता जो उत्पन्न हो रही है, कहने लगे ये इष्टता ही, ये शुद्ध परिणाम ही, ये अपनी आत्म तत्व की रुचि ही, कहने समशुद्धम, वो स्वयं शुद्ध दृष्टि है। अब तो इस शुद्धता को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो भैया, शुद्धता को कहाँ कहाँ खोजते हो? कपड़े धोने में, शरीर को धोने में, 16 करने में, 18 करने में, है ना, व्रत करने में, नियम करने में, कहाँ कहाँ खोजते हो शुद्धता को? साबुन से रगड़ रगड़ के नहाने में नहीं मिल रही, ये कहाँ है शुद्धता? कहाँ है? जिन दृष्टि इष्ट, यदि जिन भगवान के वचन अंतरात्मा में प्रिय लग रहे हैं, प्रिय है, आनंद का स्रोत, अतीन्द्रिय आनंद को झलकाने वाले, वीतराग तत्व का प्रकाश करने वाले, अहो सर्वज्ञ के वचन, जिन दृष्टि, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, यदि वो वचन इष्ट लग रहे हैं, उनके अंतर से, रोम रोम से, आत्मा के हृदय से उनके प्रति प्रियता की भावना उत्पन्न हो रही। अहो 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 अहो, ऐसा मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव, अहो ऐसा मेरा वीतराग स्वभाव, अहो ऐसा मैं आत्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, अहो ऐसी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की वाणी, ऐसी प्रियता उत्पन्न हो रही है। जिन दृष्टि, जिन भगवान के दृष्टि के प्रति, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की दृष्टि के प्रति नहीं तो हमारी अंतर आत्मा की दृष्टि हो रही है, अपने आत्म तत्व से प्रियता उत्पन्न हो रही है, तो ये आत्म तत्व की विशुद्ध भावना, प्रियता जहाँ उत्पन्न हो रही है, समशुद्धम, वो तुम्हारी स्वयं शुद्ध दृष्टि है। और यही आत्मा की साधना है, इसके अलावा और कोई आत्मा की साधना नहीं है। सटीक सीधा सिद्धांत भैया कि यदि तुझे जिन स्वभाव की, जिन भगवान के वचनों में जो स्वभाव आया है, यदि वो तुझे प्रिय लग रहा है, इष्ट लग रहा है, तू उसका वार वार चिंतन कर रहा है, वार वार उसका मनन कर रहा है, वार वार उसके बहुमान में रोम रोम से रोमांचित हो रहा है, बार बार तेरे अंतर हृदय में यदि उसके प्रति बहुमान की आत्म अमृत धारा उछल रही है, हो मैं वो आत्मा हूँ जो शुद्ध है, शुद्धात्मा है, मैं वो आत्मा हूँ जो परमात्मा है, मैं वो आत्मा हूँ जो ममल गुणों का निधान है, वह वो आत्मा हूँ जो शुद्ध है, वीतराग अनंत चतुष्टय में है। यदि ऐसा अंतर से बहुमान उछल रहा है कि वो आत्मा मैं हूँ, इष्ट लग रहा है, इष्ट, अहो वो इष्ट, परम इष्ट, उसके प्रति इष्टता की परिणति उत्पन्न हो रही है कि अहो मेरा आत्मा, मेरा चैतन्य आत्मा, सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ के वचन यदि इष्ट लग रहे हैं, तो जहां ये इष्ट लग रहे हैं वही दृष्टि समशुद्धम, स्वयं शुद्ध है। जहां ये वचन इष्ट लग रहे हैं वो दृष्टि स्वयं शुद्ध है। इसलिए चेतन आत्मा जहां तुझे जिन भगवान के वचनों की प्रियता दिखने लगे, वहां सारी क्रियाओं को छोड़ दे। फिर क्रिया करने से शुद्धि नहीं होती। फिर जहां जिन भगवान के वचन इष्ट लगते हैं वहां अंतरात्मा की विशुद्धि उत्पन्न होती है। ये दृष्टि स्वयं शुद्ध है। यदि ये इष्ट दृष्टि दिख रही हो तो फिर और किसी शुद्धि का विकल्प छोड़ दे। यदि जॉब कर रहे हो और आत्मा की प्रियता उत्पन्न हो जाए तो जॉब छोड़ दो। यदि पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, आत्मा का आनंद रोम रोम से उछलने लगे, आत्म स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो जाए तो शास्त्र बंद कर दो और भैया आत्मा के आनंद में आनंदित हो जाओ। इष्ट सम स्वयं शुद्ध दृष्टि प्रकट हो गई है। स्तुति पढ़ रहे हो, रोम रोम रोमांचित उत्पन्न होने लगे, अरे तो उस रोमांच में खो जाओ, स्तुति पढ़ना भूल जाओ। क्यों भैया? जिन दृष्टि इष्ट, जो जिन भगवान के वचनों के प्रति प्रियता से, आत्म रुझान सहित, जो दृष्टि आत्म तत्व की रुचि सहित अपने में परिणमित हो रही है, समशुद्धम, वो स्वयं शुद्ध है। वो उस शुद्धता के बाद और किसी शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। न किसी क्रिया की आवश्यकता है, न किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता है। क्रिया और बाहरी व्यवहार, सदाचार में जीवन, तो भैया बाहर का व्यवहार है। जब उपयोग परोन्मुख है, जब आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं है, तब वो सारा व्यवहार है। जब परमात्मा के वचन ही इष्ट झलक रहे हैं तब तो समशुद्ध, तब तो आनंद ही आनंद है, तब कोई व्यवहार की चिंता नहीं।
जब निश्चय प्रकट है तो व्यवहार तो स्वयं ही शुद्ध होता ही होता है। जब उपयोग अंतरोन्मुख है तो प्रवृत्ति तो अपने आप ही बाहर की सुधरती है, सुधारने का विकल्प नहीं करना पड़ता। सुन लो भगवान आत्मा, जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, कैसी जिन भगवान की दृष्टि? अब अपने अंतर में है या नहीं है, इतना विचार करना है। नहीं है सर, ना कहो, नहीं मानो ना कहो, क्योंकि इष्ट है तो नहीं मानो कैसे हो सकता है? नहीं मानो कह दोगे तो सल आ जाएगी, शंका आ जाएगी, द्वंद्व का भेद आ जाएगा। मैंने कल ही कहा था ना भैया रात में कि मैं दुनिया में सबका तिरस्कार करने की, वैसे मैं जीवन में किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करना चाहता, लेकिन यदि मुझसे किसी का तिरस्कार हो भी जाए तो मुझे इतना दुख नहीं है, मैं उससे उत्तम क्षमा की भावना मांग लूंगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान की करुणा और उनकी भावना का तिरस्कार हो जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कहा था ना भैया, कहा था ना कि त्रिलोक में किसी का भी विरोध हो जाए तो उस प्राणी से उत्तम क्षमा बंधन करके उससे क्षमा मांग लूंगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान के रोम रोम से जो करुणा फूट रही है, जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से जो करुणा फूट रही है, जिनेंद्र भगवान के सर्वांग आत्म प्रदेशों से जो करुणा फूट रही है, वो आत्मा को परमात्मा दर्शा रहे हैं। उस करुणा के प्रति मैं कठोर नहीं हो सकता, उसका विरोध नहीं कर सकता। इसलिए भैया नहीं मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तो जो सर्वज्ञ ने कहा वही सर्वमान्य है, बस। बाकी जो राग देश है, जो कसाय है, पहले वो अपनी जगह है, जो कर्मबंध है वो अपनी जगह है, और उनके लिए तो उन्होंने पहले ही कह दिया ना, जिनियम तू मानेगा तो जीत जाएगा, चिंता की बात ही नहीं। पहले कह दिया था उन्होंने, जिनियम मिथ्यात् कसाय कम्मानम। जिन भगवान के वचनों का स्वभाव ही है ये मिथ्यात को, कसाय को और कर्म को जीतते हैं, इनका स्वभाव ही है। इसलिए आत्मा को परमात्मा, शुद्ध वीतराग परमात्मा दर्शाते हैं भैया, इनके वचनों का स्वभाव ही ऐसा है भैया। अब अपनी बात चल रही है पुरुषार्थ की। क्या पुरुषार्थ कह रहे हैं गुरुदेव? कि जिन दृष्टि है, जो जिन भगवान दिखा रहे हैं, उन वचनों में यदि इष्टता आ रही है, उस स्वभाव में यदि इष्टता आ रही है, मेरे वीतराग स्वभाव मेरे अंतर है, यदि उस स्वभाव के प्रति प्रियता आ रही है, अपनत्व का भाव उमड़ रहा है, ममत्व का भाव उमड़ रहा है, अनुराग की भावना उमड़ रही है कि अहो मेरा ज्ञान घन चेतन स्वभाव, तो कहने लगे यहाँ जो भाव, इष्ट स्वभाव का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, कहने लगे ये भाव जहाँ उत्पन्न है समशुद्धम, वहीं पूर्ण शुद्धता विराजमान है। अब तुम और कुछ करने का विकल्प मत करना। जब तुमने उस परमात्मा पद को ही प्रकट करने का परम मार्ग भैया, ऐसे परमात्मा को ही इष्ट अनुभव से स्वीकार कर लिया, उस परमात्मा की दृष्टि को प्रकट कर लिया, तो अब और कुछ करने का विकल्प शेष नहीं रहा है भाई। देखो एक छोटी सी बात कह के अपन वापस गहरी चर्चा पे जा रहे हैं। बाहर की क्रियाएं, बाहर की सारी चीजें भारीभूत तब तक होती हैं, बाहर के संसाधन तब तक कहे गए हैं जब तक अंतरात्मा की रुचि नहीं लगी। तब तक कहा जाता है कि मंदिर जाओ, तब तक कहा जाता है कि स्वाध्याय करो, अर्थात स्वाध्याय मतलब बुद्धिपूर्वक बैठ के पढ़ो, जब तक कहा जाता है कि ये आरती करो, जब तक कहा जाता है कि पूजा करो, प्रक्षालन करो, सब करो, जब तक कब तक? जब तक आत्मा की रुचि नहीं लगी। लेकिन भैया जिस क्षण आत्म रुचि जग जाती है, उस समय से ये सब उपदेश खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उस समय के बाद कुछ नहीं कहा जाता कि तू क्या कर और क्या ना कर। उस समय से ये कहा जाता है जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, जिन भगवान ने जो वचन कहे हैं वो ही इष्ट हैं और स्वयं शुद्ध हैं, स्वयं वीतराग तत्व का दर्शन कराने वाले हैं। सारा व्यवहार तक है, लेकिन ये वीतरागता निज अंतरात्मा में है, ये चैतन्यता निज अंतरात्मा में है, यही इष्ट है। अब है भव्य आत्मा,
तुझे व्यवहार वाला उपदेश तो बहुत दे दिया गया, तू मंदिर तक आ, दर्शन कर, पाठ कर, पढ़, व्रत कर, नियम कर, ये सब तो बहुत दे दिया गया भैया। अब तो बात चल रही है जिन भगवान की जो दृष्टि है, जिन भगवान ने जो आत्मा को शुद्धात्मा, परमात्मा, ईष्ट, परम, अतीन्द्रिय आत्मा कहा भैया, अब बात तो ये चल रही है, क्या वो तुझे इष्ट लग रहा है या नहीं? बताओ चेतन। बाहर का उपदेश तो तुम्हें बहुत दे दिया गया कि चैत्यालय आओ, चैत्यालय दर्शन करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से आत्मरुचि बढ़ेगी, मंत्र जप करो, ये सब कहा गया भैया। सारे साधनों को भैया सदाचार में जीवन को तुम तक पहुंचा दिया गया और तुम रुचि से सदाचार में जीवन को अपनी रुचि से पालने लगे। भैया अब तुम्हारा जीवन सदाचार में है, अनाचारों को तुम नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया सदाचार का उपदेश प्रथम उपदेश था। जब तक तुम्हारी वृत्ति पापों में और कसाय में, व्यसनों में लिप्त थी, तुम जिन वाणी के मर्म को नहीं जान सकते थे, तुम कुधर्मी थे, मतलब जिन धर्म से विपरीत थे, तुम अन्य मत की श्रद्धा रखते थे, अन्य मत को मानते थे, इसलिए अन्य मिथ्या मत की श्रद्धा छुड़ाने के लिए तुम्हें कह दिया गया भैया चैत्यालय आओ, जिन दर्शन करो, आत्मा के अनुभव को प्रकट करो, ये सब तुम्हें कहा गया। प्रथम भूमिका में सदाचार में जीवन का उपदेश दिया गया। यहां तक तो ठीक था, ये उपदेश के लिए मनाही नहीं है भैया, ये पात्रता थी जिन धर्म से जोड़ने की। लेकिन भैया अब तो तुम जिन भगवान के वचनों के श्रद्धानी हो गए हो ना, अब तो तुम सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धानी हो गए हो ना, अब तो जिन भगवान की आज्ञा मानने लगे हो ना, अब तो तुम्हें पता लग गया कि जिन भगवान ही सच्चे देव हैं, अब तो तुम्हें पता लग गया ना। अब यदि तुम्हें बोध हो गया कि जिन भगवान ही सच्चे देव हैं, जिन भगवान का उपदेश ही सच्चा उपदेश है, सच्चे देव गुरु धर्म जो महिमा कह रहे हैं वो महिमा ही सत्य है, तो अब आचार्य भगवान कहते हैं जिन दृष्टि इष्ट समशुद्ध। भैया जो जिनेन्द्र परमात्मा, जो सर्वज्ञ परमात्मा उस इष्ट स्वभाव को दर्शा रहे हैं, उस इष्ट परमात्मा को कह रहे हैं, आत्मा में ही शुद्धात्मा परमात्मा और ममल स्वभाव के वैभव को कह रहे हैं, हे जीवात्मा, हे जीवराज, क्या तुझे ऐसे सर्वज्ञ के वचन वो जो कह रहे हैं वो दृष्टि इष्ट लग रही है, इष्ट प्रिय लग रही है, उससे प्रेम हो रहा है? जिन भगवान के वचनों की जो प्रियता है वो अंतर में उत्पन्न हो रही है कि अहो सर्वज्ञ की वाणी, वहां अनुराग हो रहा है, प्रियता उत्पन्न हो रही है। भैया यदि जिन भगवान जो कह रहा है महाप्रियता उत्पन्न हो रही है, तो समशुद्धम, तेरे अंतर में स्वयं शुद्धता का जन्म हो गया है, शुद्ध दृष्टि का उदय हो गया भैया, तेरे अंतर में शुद्ध वीतरागता का जन्म हो गया है, आत्म तत्व का श्रद्धान हो गया है। अब तेरा जीव चतुर्गति की यात्रा में भटकने वाला नहीं है। पहले सदाचार में व्यवहार कहा, उसके बाद शुद्ध उस वीतराग तत्व को कहा जो मुक्ति का कारण है, जो सम्यक है, जिसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। पहले सदाचार में कहा तेरे अनाचार को छुड़ाया, तेरे पापों को छुड़ाया, फिर कहा जीवात्मा तू पुण्य पाप का करता भी नहीं है, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम। जिनेन्द्र भगवान के वचन ही इष्ट है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मेरे लिए प्रिय है, इष्ट है, मुझे स्वीकार है। समशुद्धम, जहां भी यह भाव जन्म लेता है वहां शुद्धता ही जन्म लेती है, वहां अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती। तुम चाहते ना भैया राग का नाश हो, मोह का नाश हो, ऐसे परिणामों का नाश हो जो मुझे दुर्गति में ले जाएंगे, जो मुझे घोर संसार में डुबाएंगे, ऐसी विभाव परिणतियों का नाश हो। चाहते हो ना भैया ऐसे अशुद्ध परिणाम उत्पन्न ही ना हो जिनके कारण से मैं चतुर्गति में जन्म मरण करूं, ऐसा भाव है ना भैया? ऐसा चाहते हो ना कि ऐसी विकार परिणतियां, ऐसे काम आदि विकार परिणाम, ऐसे लोभ स्वार्थ अहंकार की कोई भावना मेरे अंतर से उत्पन्न ना हो जिस कारण से मेरी आत्मा को अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना पड़े। चाहते हो ना भैया कि ऐसी कोई भावना मेरे अंतर से उत्पन्न ना हो?
चाहते हो या नहीं? चाहते हो ना? ऐसा कोई देखो भैया, पुण्य के उदय से जो है वो अच्छे से भोगो, कोई दिक्कत नहीं। जो धन है, जो संपत्ति है, जो भाग में मिला है, उसके साथ अच्छे से रहो। अब मना बिल्कुल भी नहीं कर रहे। निश्चल निश्चिंत, जो कर्म के उदय से ही मिला है, जो तुम्हारे स्वयं के पुण्य उदय से तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसमें कोई बाधा पहुंचाने की बात है ही नहीं। उसमें तीर्थंकर भी बाधा पहुंचा सकते हैं नहीं। जो तुम्हें तुम्हारे पुण्य के उद्देश्य ही प्राप्त हुआ है, उसे तुमसे कोई छीन सकता नहीं है। चाहे वो इंद्रियों का भोग हो, चाहे अतीन्द्रिय का भोग हो, जो पुण्य के उदय में है वो तो मिलेगा ही भाई, उसे छीनने की कोई बात नहीं। लेकिन भैया असाता से मुक्त होने की बात है भैया, असाता से मुक्त होने की बात है। जो चिंताओं में रत होते हो, जो आकुलताओं में रत होते हो, जो नाना प्रकार के विचारों को करके व्यर्थ में व्यसन विषय वासनाओं की योजना बना के जो व्यर्थ में कर्म बांधते हो, जो अशुभ भाव से व्यर्थ में अंतर आत्मा पे आवरण डालते हो, उन परिणामों से मुक्त होने की बात है। जो व्यर्थ में विचार करते हो, व्यर्थ में विचारों का, मिथ्या विचारों का रस पीते हो, उन मिथ्या विचारों से, उन चिंताओं से, उन आकुलताओं से मुक्त होने की बात है। कैसे मुक्त होंगे भगवान? जैसे ही जिन भगवान के वचनों की इष्टता तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हो जाएगी कि मेरे अंतर में मेरा परमात्मा है, ऐसी इष्ट दृष्टि जिस समय तुम्हारे अंतर में उपलब्ध हो जाएगी, सम शुद्धम, स्वयं शुद्धता तुम्हारे अंतर में जगमगा उठेगी, स्वयं वीतरागता तुम्हारे अंतर में जगमगा उठेगी। और जैसे ही ये विशुद्धता का परिणाम जगमगाएगा, जैसे ही ये शुद्ध बुद्ध आत्मा का परिणाम जगमगाएगा, वैसे ही तू जीवराज समस्त विकार, जिन भावों से दुर्गतियों का जन्म होता है, जिन भाव से जन्म मरण की वेदना बढ़ती है, जिन भाव से असाता वेदनी कर्मों का उदय आता है, वो सारे भाव क्षय हो जाएंगे और तेरा आत्मा सुख, शांति और आनंद में भैया वर्तमान प्राप्त विषय भोगों के साथ सहज आगे उत्तम चक्रवर्ती इंद्र धरेण आदि पदों को प्राप्त करते हुए नियम से पुण्य पाप का विनाश करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। भैया इस भव में भी निराकुलता और आने वाले भवों में भी निराकुलता, निराकुलता का नाम धर्म। जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान ने जो कहा है वो इष्ट है, लगता है इष्ट, सम शुद्धम, तो तुम स्वयं शुद्ध हो। और जिन भगवान ने जो कहा है यदि वो इष्ट नहीं लगता तो तुमसे बड़ा अशुद्ध, तुम नहा लो, तुम धो लो, तुम क्रीम लगा लो, तुम पाउडर लगा लो, तुम डब से लगा लो, या तुम पूरी शैम्पू की बॉटल उड़ेल लो, तुम कभी शुद्ध हो सकते? पुद्गल शुद्ध होता ही नहीं है, अशुद्ध स्कंद परमाणु है। यदि विश्वास नहीं हो तो पसीना थोड़ी देर नहाने के बाद पसीना झरझर झरता है तो देख लो। अरे नहाने के बाद भी घिसो तो वो मेल निकल के बाहर वो सामने निकल के आ जाए। और यदि कुछ नहीं हो तो थोड़ी सी चमड़ी छील लो, अब भी हले दिख जाएगा। क्या घिनौना, क्या घिनौना शरीर है जिसकी सेवा में तू लगा है, वो कभी शुद्ध होता ही नहीं। अरे सोन हलवा भी खा लो तो मल बन के निकलता है, स्वर्ण भस्म भी खा लो तो वो भी मलिन हो जाती है। इतना अपवित्र, अपावन, असूचि में ये भय है, इसका क्या राग, इससे क्या अपनत, इससे क्या ममत्व, इसमें तो शुद्धता जैसे कोई चीज है ही नहीं। अपवित्रता का घिनौना, अपवित्रता का घिनौना तांडव है ये। भगवान तुम देखो, इस शरीर के अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इतनी जल्दी अपवित्रता को पैदा करती है। कितनी शुद्ध वस्तु खा लो, यहाँ कंठ से नीचे गई और मलिन, इतना अपवित्रता की फैक्ट्री है ये। मलमूत्र निरंतर बनते हैं, फैक्ट्री है ये अपवित्रता की। जैसे कहते हैं ना भैया, काय की फैक्ट्री, हर चीज की फैक्ट्री होती है ना बाहर में, लौकिकता में, ऐसे ये शरीर मल पुंज की फैक्ट्री है। कुछ भी स्पर्श कराओ, अरे कपड़े तक, धुले हुए कपड़े पहन लो तो इसके स्पर्श में आते से मलिन हो जाते। ये सब खतरनाक है।
और अपने इसके मोह राग में डूबे रहें तो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। कहने वाले होश में आ जा, अब सिर्फ तेरा ही वक्त है, बस तू ही शेष बचा इस संसार में निगोद जाने के लिए। भगवान आत्मा चेतो जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो ही इष्ट है, इष्ट है, प्रिय है। यदि उसकी प्रियता तेरे अंतर में है तो तू चेतना शुद्ध है। वो जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, यदि उसकी प्रियता तेरे अंतर में नहीं है तो तू अशुद्ध है। भगवान शुद्धता और अशुद्धता का विवेक यहां से प्रारंभ होगा कि जिन भगवान जो कहते हैं तू वैसा स्वीकार करता है तो तू शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा है। जिन भगवान जो कहते हैं तू उस पे आवरण डालता है तो त्रिकाल अशुद्ध है, तू आवरण में आत्मा है, तू मलिन है चेतना। जिन भगवान की वाणी चित्त में आती है तो तेरा चित्त निर्मल है, पवित्र है, पावन है, तेरी दृष्टि निर्मल है, पवित्र है, पावन है, तू मोक्ष मार्गी है, तू ना है या ना है, तू अनादि शुद्ध है। और भगवान यदि जिन भगवान के वचन हृदय में नहीं आते, जिन भगवान की वाणी अंतर में नहीं लगती, जिन भगवान के वचन रोम रोम को रोमांचित नहीं करते, तो तू अपवित्र है, अपावन है, पामर है, इस चतुर्थ गति संसार में जन्म मरण करने वाला दुष्ट निगोदिया जीव है। और ऐसे परिणामों को प्रकट कर रहा है जिन परिणामों से नरक और निगोद में ही जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे परिणामों को प्रकट कर रहा है जिसका फल दुर्गति के अलावा और कुछ भी नहीं। सुन समझ रे चेत से आने, काल व्यर्था ना मत खोए। और ये नर्तन मिलन कठिन है, जो सम्यक ना हो। चेतनात्मा दोबारा ये नर्तन मिलना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि जिस दुर्लभता को कहा नहीं जा सकता। यदि तो ये सम्यक नहीं हुआ तो तुझे स्त्री पुरुष रूप पर्याय मिलना भी दुर्लभ में दुर्लभ है। चेतन चेत जाओ रे। दौलत राम जी जैसे जिनके यहाँ सुबह शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो भी कहते हैं कि भोजन की व्यवस्था तो पुण्य और पाप की वजह से होगी। यदि भाग्य में होगा तो भोजन आ जाएगा, लेकिन भोजन तो एक भार की भूख मिटाने के काम आएगा। और यदि आत्म दर्शन हो गया, सम्यक प्राप्त हो गया, तो भाव भाव की भूख मिट जाएगी और ये आत्मा जन्म मरण के चक्रव्यूह से सुन समय रे चेत से आने। ये काल है, मनुष्य भाव मिला है, काल वृथा, उसे व्यर्थ मत खो। और ये नर्तन मिलन कठिन है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ चेतना, लेकिन इसे खिलाने पिलाने के लिए दुर्लभता से नहीं मिला, इसे सजाने धजाने के लिए दुर्लभ नहीं है भैया, इसकी सेवा करने के लिए दुर्लभ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नर्तन मिलना दुर्लभ है, इसलिए नहीं कि उसे खिलाओ पिलाओ, इसके विषय भोग में मस्त रहो, इसलिए दुर्लभ नहीं है भैया। मनुष्य भाव मिला तो खा लो पी लो और ऐश कर लो, इसलिए दुर्लभ नहीं है। कमाओ खाओ और मर जाओ, इसलिए दुर्लभ नहीं है। फिर सम्यक ना हो इसलिए दुर्लभ है कि इस नर्तन में सम्यक की प्राप्ति सरलता से हो सकती है, सहजता से हो सकती है, इसलिए नर्तन का पाना दुर्लभ है। अब बताओ भैया, अपने भोगों के लिए देखो भैया, सरल सी बात कहते हैं, अरे भोग तो तूने नरकों में भी करे, मनुष्य भाव होने का क्या फायदा। अरे पंच इंद्रिय के भोग तो तूने एक इंद्रिय, जब तू पेड़ बन के खड़ा हुआ था, जब तूने स्पर्शन इंद्रिय के भोग में कौन सी कमी करी थी बता, कोई कमी करी थी? जब तू दो इंद्रिय पर्याय में था, जब तूने
3 इंद्रिय पर्याय को धारण किया था, 4 इंद्रिय पर्याय को धारण किया था, असंगित पंचेंद्रिय पर्याय को धारण किया था। जब इंद्रिय विषय भोग वासना में कौन सी कमी रह गई थी, ये तो बता, जो आज भी उन इंद्रिय विषय भोग वासनाओं के लिए पागल हुआ जा रहा है। एक इंद्रिय में स्पर्श इंद्रिय की भोग की कौन सी कमी थी, 2 इंद्रिय में कौन सी कमी थी, 3 इंद्रिय में कौन सी कमी थी, 4 इंद्रिय में कौन सी कमी थी? चेतन आत्मा, कौन सी कमी थी? कोई कमी थी क्या भैया? जब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में इंद्रिय विषय भोगों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर मनुष्य भाव पाने का क्या लाभ? मनुष्य भाव प्राप्त करने का क्या लाभ? चेतन, मनुष्य भाव को पाने का क्या लाभ? कोई तो लाभ होना चाहिए ना। ये लाभ है भैया, जिन दृष्टि इस मनुष्य भाव में, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, इस मनुष्य भाव में यदि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए, जिन भगवान के वचनों में जो आया है, यदि ऐसे इष्ट स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाए, ऐसे इष्ट स्वभाव का भाव उत्पन्न हो जाए, जिन भगवान जो कह रहे हैं, ऐसे अंतर आत्मा की प्रियता का भाव उत्पन्न हो जाए, अंतरात्मा से अनुराग उत्पन्न हो जाए, मेरे अंतर में ही परमात्मा है, यदि ऐसा श्रद्धान उत्पन्न हो जाए, ऐसा आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो ये नर्तन को पाना इष्ट, इष्ट, इस नर्तन को प्राप्त करना इष्ट है। जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, स्वयं शुद्धता को भैया, स्वयं शुद्धता को प्रकट करने वाला है। भगवान नहाने से शुद्धता होती है, सुंदर कपड़े पहनने से शुद्धता होती है, तन को सजाने से, नहलाने धुलाने से शुद्धता होती है। ये सब मिथ्या मानता है भैया, ये सब लौकिक व्यवहार है, ये जीवन जीने की सदाचार शैली है। शुद्धता तो होती है जहाँ जिन भगवान की वाणी हृदय कंठ में, आत्मा में रुचि रूप उत्पन्न होती है, जहाँ जिन भगवान के वचन अंतर में उत्पन्न होते हैं, वहाँ आत्म शुद्धता प्रकट होती है। और ये शुद्धता यदि एक बार जन्म ले ले, तो ये आत्मा शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध होता है। जिनेन्द्र जिन पद को प्रकट करता है, इस संसार के पर्याय परिभ्रमण से छूट जाता है। बताओ चेतन आत्मा, शरीर को घिस के शरीर की शुद्धता करोगे या आत्म शुद्धता पे ध्यान दोगे? कौन सी शुद्धता तुम्हारे लिए प्रिय है? जिन दृष्टि इष्ट समशुद्ध, मान जाओ चेतन आत्मा, अभी भी मान जाओ, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्ध, मान जाओ, अभी भी मौका है, अवसर है, देर नहीं हुई है, आयु का अंत अभी शेष है, मनुष्य भाव की बेला अभी तुम्हें पुकार रही है, अभी अंतरात्मा कह रही है, ज्यादा देर नहीं हुई। देर तो हुई है, देर सवेर तो हुई है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाला ये जीव आत्मा उल्टो जीव अनादि को यदि आज भी सुलट जाए तो इसे उल्टा भूला नहीं कहते। अब सुलटन को दा, सुलट जाओ चेतन आत्मा, अपनी परिणति को अपने अंतर्मुख करो, अपनी परिणति को अपने परम भाव के सम्मुख लेके आओ, अपनी परिणति को अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर लेके आओ। जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की इष्टता ही स्वयं शुद्ध है। तू अपने अंतर में शुद्धता को नापना चाहता है, तू शुद्धता का प्रमाण चाहता है, तू शुद्धता को अपने अंतर में प्रमाण करना चाहता है, तो जितनी तुझे जिन भगवान के वचनों की रुचि है तो उतना पवित्र पावन है। तो जिन भगवान के वचनों की रुचि नहीं तो तुझसे ज्यादा अपवित्र अपावन और कोई। पवित्रता का मापदंड है ये, जिन भगवान के वचनों की इष्टता। अब तो नहीं भटकोगे क्रियाओं में, अब तो नहीं भटकोगे आडंबर में, अब तो नहीं भटकोगे बाहर में चेतन आत्मा, अब तो अंतर आओगे ना, अब तो निजानंद स्वभाव के पास आओगे ना, अब तो चिदानंद में आत्मा के पास आओगे ना, अब तो चैतन्य घन परमात्मा के पास आओगे ना। अब तो तुमने परिचय कर लिया कि शुद्ध वो ही है जो जिन भगवान के वचनों को चाहता है।
क्यों? क्योंकि जिन भगवान उस आत्मा को, उस परमात्मा रूप, शुद्धात्मा रूप, ममल स्वभाव रूप दर्शाते हैं। शुद्ध तो वो ही है जो आत्म स्वभाव को जानता है, बाकी लोक में कोई शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो स्वयं अपना जीव द्रव, अपना स्वभाव है भैया। भैया अब तो अंतरात्मा के पास आओगे ना, अब तो नहीं भटकोगे, अब तो पर की रुचि नहीं लगाओगे, अब तो बहाना नहीं बनाओगे, अब तो नहीं कहोगे भैया क्या करें, घर नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, राग नहीं छोड़ता, गले गले तक फंसे हैं, कर्मों के उदय ऐसे हैं, भैया क्या करें हम। अब तो बहाना नहीं बनाओगे या अभी बनाओगे? हे भगवान बताओ तो, अभी भी बहाना बनाओगे? अभी भी कहोगे कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, हम घर में व्यस्त रहते हैं, हम दुकान में व्यस्त रहते हैं, हम चौके में व्यस्त रहते हैं? अभी भी यही कहोगे? अभी भी यही कहोगे? भैया इन सब से आत्मा का कोई संबंध। एक तुम्हें इन सब की रुचि है, जो सब मैंने दोष कहे, यदि इन सब की रुचि है तो तुम अशुद्ध हो। यदि इन सब के बीच में रहते हुए यदि तुम्हें जिन भगवान के वचनों की रुचि है तो तुम उन भूमिका में भी शुद्ध हो। बताओ क्या स्वीकार करोगे? इन सब की रुचि, जिन भगवान के वचनों की रुचि। यदि घर में, दुकान में, संयोगों में, इन सारी संयोगी क्रियाओं के करते हुए भी यदि तेरे अंतर हृदय में जिन भगवान के वचनों की रुचि है, इष्टता है, तो तू उन सब के बीच में भी शुद्ध मोक्ष मार्गी, जिन भगवान बनने वाली आत्मा। यदि भैया तू यदि मंदिर में ही बैठा है, माला भी सरका रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, प्रवचन भी सुन रहा है, लेकिन रुचि पर पदार्थों की है, तो तू अशुद्ध मोही आत्मा, संसारी जीव, दुर्गतियों को जाने वाला आत्मा। अब तो निर्णय कर ले चेतन आत्मा, अब तो निश्चय कर ले, संयोगों से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। तेरी प्रियता बदल जाए। आज जहाँ प्रियता में पुत्र, परिवार, संयोगी भाव बैठे हैं, हम नहीं कह रहे इन्हें छोड़ के दीक्षा ले लो, हम तो ये कह रहे हैं ये सब क्षणभंगुर और छूट जाने वाले हैं। तेरा अंतरात्मा इष्ट है, शाश्वत है, इन सबके बीच में रहे। ये नहीं कह रहा कि भोजन मत कर, बच्चों का पालन मत कर, दुकान मत चला, ये कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन भैया इन्हें इष्ट मत मान। इष्ट तो जिन भगवान की वाणी ही है, जिन दृष्टि, जिन भगवान ने जो दिखाया है कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही इष्ट है, इसके अलावा सब अनिष्ट। इसलिए भगवान जान समझ अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। तू विवेकवान है, तू संगी पंचेंद्रिय है, तू मन सहित है, तुझमें सोचने विचारने की शक्ति है। समझो, तुझमें सोचने विचारने की, समझने की शक्ति है। तू हित और अहित को समझ सकता है। तू कल्याण क्या है और पतन क्या है, दोनों बातों को समझ सकता है। इसलिए है चेतन आत्मा जिन दृष्टि इष्ट समझता। अच्छा बताओ, 50 मिनट होने वाले हैं पूरे, 3-4 मिनट की देर है, तो इस 50 मिनट में मैंने क्या बोला? सिर्फ एक शब्द भूल गए, जिन दृष्टि इष्ट समझता। क्या बोला 50 मिनट में? कि जिन भगवान की जो दृष्टि है वही प्रिय है, इष्ट है और सत्य है। 50 मिनट के इसके अलावा आपने कुछ सुना क्या? नहीं सुना? नहीं, हम तो आपसे जितना पूछना पहले आप उसका जवाब दो। क्या आपने 50 मिनट होने वाले 50 मिनटों में आपने इसके अलावा कुछ और सुना क्या? एक ही बात को 50 मिनट से, एक ही बात को 50 मिनट से मैं एक ही रफ्तार में कहता चला जा रहा हूं। आप बोर हो गए क्या? आपको ऐसा लगा कि एक ही एक बात चिल्ला रहे हैं? इनने एक शब्द के अलावा दूसरा कोई शब्द ही नहीं कहा। ऐसा होता है क्या
प्रवचनों में आओ तो नाना प्रकार की बातें मिलती हैं, नई नई बातें होती हैं, नए नए जानकारी मिलती है, नए नए विषय खुलते हैं। भैया कोई व्रत की बात होती है, कोई नियम की बात होती है, कुछ संयम की बात होती है, कुछ पढ़ने की बात होती है, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं। ये कैसे प्रवचन है? आदि में शुरू करा जिन दृष्टि शुद्धम, अंत में सुना तो जिन दृष्टि शुद्धम, मध्य में देखा तो जिन दृष्टि शुद्धम। एक शब्द के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। एक शब्द के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। तो हम तो पहले आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, आप बोर हुए या नहीं? एक ही एक शब्द 50 मिनट से सुन रहा, बोर नहीं हुए? ये क्या हो गया भगवान जी? अच्छा लग रहा है। जो आलस में है उसे भी पसंद है, और जो आलस में नहीं होगा तो जगाने वाले का तो स्वाभिमान रहेगा। भैया इसका अर्थ यह है कि बात अच्छी लग रही है। 1 घंटे से एक ही शब्द सुन रहे हो तो अच्छा तो लग रहा है भैया। तो 1 घंटे 50 मिनट तक एक ही शब्द सुनना हंसी खेल नहीं है भैया। एक ही एक बात सुनना, जिन भगवान के वचन इष्ट हैं, शुद्ध हैं, स्वयं शुद्ध हैं, एक ही एक बात को 50 मिनट तक सुनना साधारण बात नहीं है भैया। अच्छी लग रही है, मनोहार लग रही है, अंतर चित्त में उतर रही है। हे चेतनात्मा, जो चित्त में उतर रही है इसका दृढ़ श्रद्धान और कर लो। बिल्कुल मत घबराओ, परिस्थितियां विपरीत आए बिल्कुल मत घबराओ, कर्मोदय आए बिल्कुल मत घबराओ, अरे अशुभ भाव चले बिल्कुल मत डरो। इस बात को अपने चित्त में लॉक करके रखो। जिन भगवान ने जो कहा वही श्रेष्ठ है। चलने दो राग के भाव, चलने दो मोह के भाव, चलने दो कर्तव्य की परिणतियां, चलने दो संसार के जितने कर्म उपद्रव बंधे हैं, जितने संयोग बंधे हैं, जितने पुण्य पाप का उदय शेष है, जितने कर्म बने सब चलने दो, निर्भय रहो। जिन भगवान के वचन प्रिय है तो निर्भय रहो। तुम यदि जिन भगवान के वचन को प्रिय मानते हो तो ये अशुद्ध चलने वाले कर्म के उदय क्षय हो जाएंगे और पूर्ण शुद्धता व्यक्त होगी और होगी। इस बात को कोई पलट सकता? प्रिय लग रही है, दृढ़ श्रद्धा और कर लो, निश्चय और कर लो, इस वाणी का स्मरण और कर लो भैया। ऐसा मत करा करो कि यहाँ सुना और भूल गए, एक आध बात और स्मरण करा करो। ऐसा नहीं है कि चैत्यालय आए तो ही सुना, अरे घर में भी सुना करो भगवान आत्मा। बार बार इसको चिंतन में लाया करो। क्यों? क्योंकि यदि ये वाणी प्रिय लगती रही तो तुम्हारी अंतर की विशुद्धि को कोई नष्ट कर सकता। जिन भगवान के वचन विशुद्धि का सबसे बड़ा निमित्त है, बाहर की क्रियाएं विशुद्धि का निमित्त हो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन जिन भगवान की वाणी से भाव विशुद्धि होती है और होती है, ये विशुद्धि का सबसे बड़ा निमित्त है। इसलिए चेतनात्मा इन वचनों को अमृत की तरह पी लिया करो और कसायों को जहर समझ के छोड़ दिया करो। ये मानोगे या नहीं? स्वीकार करोगे या नहीं? अंतरात्मा से अंगीकार करोगे या नहीं? यदि अंगीकार कर लोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और भैया अंगीकार नहीं करोगे तो जन्म मरण करते हुए नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी भैया। शुद्धता को, शरीर अशुद्ध है, नहाने से इसकी पवित्रता कुछ नहीं हो सकती। ये तो सदाचार में जीवन है, ये शुद्धता नहीं। शुद्धता तो अपने निज अंतर आत्मा, निज घट में विराजमान है। और ये शुद्धता प्रकट होती है जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करने से। सम शुद्धम, स्वयं शुद्धता प्रकट होती है। जीवात्मा स्वयं कमल की तरह खिल जाता है। जीवात्मा स्वयं आत्म अनुभव को प्रकट करके अपने परम चतुष्टय में अंतर आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। इतना सा फर्क कह रहे हैं भैया। यदि ये वाणी रुचि का
लगी हो तो एक बार स्वयं इसका चिंतन जरूर करना, हो सके तो वो एक बार फिर से इसका श्रवण करना, एक बार फिर से इसको अपने चित्त में घोलना और ऐसे जिन भगवान के वचनों के बहुमान में रत होके कह देना कि गुरुदेव मैं आपकी करुणा का बहुमान करता हूँ। हे जिन भगवान, हे सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी देव, जो आपके अंतर में मेरे लिए करुणा उत्पन्न हुई, मैं उसका स्वाभिमान करता हूँ। आपके वचन ही शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है और मेरे लिए इष्ट है। ऐसा कह देना भगवान जी, अंतर से अनाचार की भावना, असाता कर्म के उदय क्षय हो जाएंगे और समता शांति साता कर्म का उदय प्रारंभ हो जाएगा, निराकुल आनंद की उत्पत्ति होगी और ये जीव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेगा। ऐसे ही सदगुरु तारन जिन देव का समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारन जी महाराज की जय। सावधान, आशीर्वाद।